नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। हिंदी सुलभ भारती। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। अनुराधा मोहिनी जी का परिचय। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विभिन्न परिभाषित कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका श्रीमती अनुराधा जी की एक प्रेरणादायक कहानी है। इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। चलो बच्चों, इस कहानी को सुनते और समझते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। ये संभा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी। यह सब विद्यार्थी उन्हें बताने लगे। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। ये संभा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। बच्चों को जब भी बारिश आती, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उसमें से एक लड़की बोलती है कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल ही गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सब ने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल।
पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संभा गांव में फैल गया। उनके हौसले को देखकर गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी और पाठशाला के शिक्षक सहायता के लिए आगे आए। पुल के लिए धन जमा किया और अंततः उनकी वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। नाले पर केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बना। एकता, संगठन और श्रमदान के कारण असंभव को उन्होंने संभव कर दिखाया। इस कहानी का शीर्षक है जहाँ चाहा वहाँ रहा। कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। ये संभा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। हर असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, भापना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक। इस तरह से ही यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ है। धन्यवाद।